हेलो एवरीवन, मैं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एससीओ समिट हो रहा है शंघाई काउंसिल ऑर्गेनाइज़ेशन की। बड़ी एक इम्पोर्टेंट समिट होनी है समरकंद में। और दुनिया के जितने भी मतलब मेन लीडर्स हैं, वैसे उसमें चाइना है, हिंदुस्तान है, रशिया है, पाकिस्तान है, इन्होंने जाना है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस शायद इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि चाइना और हिंदुस्तान के बीच में भी पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक गरमा-गर्मी रही है और अभी भी ख़त्म नहीं हुई। और पाकिस्तान इंडिया के बीच में भी तकरीबन मैं यही कहूँगा ताल्लुकात जो है वो डिस्कनेक्टेड है। तो क्या हो सकता है? इससे पहले हमने जयशंकर साहब को और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को देखा कि उन्होंने एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन कोई बात उन्होंने नहीं की, इवन हाथ भी एक-दूसरे से नहीं मिलाया। अब नरेंद्र मोदी जी और शहबाज शरीफ साहब जाएँगे। क्या हो सकता है, क्या नहीं? और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, खबरें ये आ रही है कि शी जिनपिंग साहब इज़ इंटरेस्टेड टू मीट विद नरेंद्र मोदी जी। क्या इसके पीछे क्या हकीकत है और कितनी इम्पोर्टेंस है, इसके ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए आज जॉइन कर रहे हैं हमें पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमीत पीर साहब। सुमीत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फगर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित साहब, एक तो ये बताइएगा कि यकीनन नरेंद्र मोदी जी भी जा रहे हैं, दौरे करते रहते हैं, मुख्तलिफ समिट्स में, क्वाड में भी हमने उनको देखा, I2U2 में भी हमने उनको देखा और मुख्तलिफ जगहों पे वो ब्रिक्स में भी उन्होंने गालिबन वर्चुअल पार्टिसिपेशन की थी। अब एससीओ आ रहा है। क्या आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ भी शायद पाकिस्तान में भी लोग कुछ एक मतलब 50-50 हाइपोथेसिस ही चल रही है कि यार हो भी सकता है कि सलाम दुआ हो जाए, हाथ मिल जाए, लेकिन बाकी शायद कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपका क्या है? क्योंकि आप दिल्ली में हैं, तो यकीनन हिंदुस्तान के हवाले से आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या खबरें हैं फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से या बाकी अगर मीडिया है, तो वहाँ पे क्या बात चल रही है? देखिए फगर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और शुरुआत करें तो अगर आप मोदी जी की बात करें, दुनिया में जितने भी 7-8 तरह के ये फॉर्मेशंस हैं, जिन्हें मैं कहूँगा एससीओ के, G20 लीजिए, जी, मोदी जी एक ही वर्ल्ड लीडर है जो हर एक में कॉमन है। इसमें हर एक में जी नहीं है, हर एक में पुतिन नहीं है, हर एक में जो बाइडेन भी नहीं है। ये एक पहली इंपॉर्टेंट बात है जो डिफरेंशिएटर है। तो ये एक बड़ा एक मतलब स्टार फेदर इन द कैप है, जिसे मैं कहूँगा। जी, अब देखिए, अब ये जो अगर आप देखेंगे ग्रुप्स बने क्यों, ये ग्रुप्स इसलिए बने फखर भाई, इसके थोड़े हिस्ट्री में जाते हैं। यूएन वीक हो चुका है, यूएन की औकात नहीं बची, यूएन इज लिटरली इनफेक्टिव, यूएन कोई वॉर प्रिवेंट नहीं कर पाए, हम बात कर पा रहे हैं। अगर जब यूएन इनफेक्टिव हो जाता तो छोटे छोटे आइलैंड पावर सेंटर बनने शुरू हुए, जिसमें आप क्वाड ले लीजिए, एससीओ ले लीजिए, G20 ले लीजिए, ब्रिक्स ले लीजिए, कई सारे हैं जो ऐसे धीरे धीरे I2O2 ये सब बन गए हैं। क्योंकि यूएन जो है वो एक पावरफुल नहीं रही, उसकी चलती नहीं है दुनिया में, वो अपना जो सिस्टम जिसके लिए वो बनी थी उस चीज के लिए पूरी फेल हो गई है। अब इन ग्रुप्स में क्या फकर भाई, इनमें कुछ लोग हैं जिनके कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं, जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट है, जिनके कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग है, कहीं कॉरेस्पॉन्डिंग है। कहीं आप मेरे दोस्त हो, कहीं मेरे आप मैं आपके लिए न्यूट्रल हो, कहीं आप मेरे दुश्मन हो। एक ही बंदा है, तो ये हर ग्रुपिंग में एक अलग अलग चीजें चल रही है। तो अब अगर एससीओ को देखा जाए तो इसको देखा जाता है बेसिकली एक रशिया और चाइना का इनिशिएटिव है, एक अलग वर्ल्ड ऑर्डर, एक अलग जियोपॉलिटिकल पावर बनाने का। हुँ, अब आप G20 से इसको कंपेयर करिए। देखिए जी, G20 में क्या है, 1900 कंट्री है, एक जो 20वीं कंट्री वो यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में अंदर 19-20 कंट्री आ जाती है, बिल्कुल, करेक्ट। तो बिल्कुल। कहने को आप बोलो G20 पर वो हो जाता है G40 टेक्निकली। G40 हो जाता है, बिल्कुल टेक्निकली G40 है वो। G40। अब आप G40 की बात करिए, 80% ऑफ जीडीपी, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड 40 और आपका 60% ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। सारे ऑलमोस्ट न्यूक्लियर पावर G20 में है, कुछ एक दो को छोड़ के, साउथ कोरिया वगैरह इधर उधर को निकाला जाए। अब आप एससीओ में आ जाए, एससीओ में करता है 40% ऑफ द जीडीपी और करीब 40% ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल करता है। ग्लोबल ट्रेड भी 30-35% कंट्रोल करता है। अगर आप इसका स्टैचर देखें, ये अब भी G20 से लगभग लगभग आधा है। जी, बट G20 फकर भाई इज प्रोडोमिनेटली डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न पावर्स। अब यूरोपियन यूनियन तो आप एक गुंत पर अंदर तो 19 कंट्री है, बेशक। तो पूरा वेस्ट जो है, वेस्ट की पूरी ताकत है G20 में। अब ये जो यूरेशिया है, जो एशिया वाला पार्ट है, इसकी ताकत है एससीओ में। एससीओ में अमेरिका नहीं है, एससीओ में यूरोपियन यूनियन नहीं है, तो शुरू बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। चाइना ने किया था। अब धीरे धीरे देखिए, अभी इसमें 8 मेंबर तो है और 8 मेंबर आ रहे हैं, शायद आपके पास इनविटेशन ऑब्जर्वर वगैरह बन के आ रहे हैं, तो करीब जी, 16 वर्ल्ड लीडर आएंगे। अब जो कॉमन एजेंडा वो है, ये टेररिज्म है, कनेक्टिविटी है, कॉपरेशन है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी में चैलेंजेस आ रहे हैं वो है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो वेस्टर्न डोमिनेटेड ना, उसको कैसे बनाया जाए। पर यहाँ दिक्कतें भी अंदर है। दिक्कतें ये हैं कि यहाँ इंडिया और चाइना बैठा है, या इंडिया और पाकिस्तान बैठा है। हुँ, ठीक है, अब रशिया की
इंडिया से एक रिलेशन है, रशिया की चाइना से दूसरी रिलेशन है, रशिया की पाकिस्तान से कुछ खास रिलेशन है नहीं। जी। तो अगर ये 2-3 बड़ी ताकतों को इसमें देखें, 3-4 बड़ी ताकतें हैं इसमें जो निकल के आती है। बाकी कंट्रियाँ छोटी है, जीडीपी वाइज़ छोटी है, मिलिट्री वाइज़ छोटी है और उनका इतना बड़ा स्टैचर नहीं है दुनिया के ग्लोब पे, इतना बड़ा स्टैचर नहीं है। अगर मैं इन 4 को निकाल दूँ, तो एससीओ में मतलब ये 70-80% वेटेज ले लेंगी। बाकी जो 20% वेटेज में बाकी सब खिलाड़ी खेलते हैं। अब सही। ईरान को इंडाइट करने की बात आ रही है, अब अफ़गानिस्तान की बात होगी। अब देखिए इंडिया तो वही बोलेगा, इंडिया कहीं न कहीं मैसेज देगा पाकिस्तान को, इंडिया मैसेज देगा चाइना को। चाइना को बोल देगा भाई ये बॉर्डर-वॉर्डर का जो किस्सा कहानी है खत्म करो। पाकिस्तान को मैसेज देगा टेररिज्म पे। अब अब पाकिस्तान कहीं न कहीं घुमा-फिरा के कश्मीर इधर-उधर से फिट कर देगा कहीं पे, ठीक है? अब चाइना बात करेगा तुम मेरे साथ ट्रेड करो, ये दुनिया ये जो लफड़े जो बॉर्डर-वॉर्डर ये चलता रहेगा, कोई बात नहीं काम करते हैं। डॉलर बेचते हैं। बिल्कुल ठीक। अभी एक और बात होगी, अभी समिट में ये भी बात होगी कि भाई लोकल करेंसीज को हम यूज करें। अब लोकल ओके। करेंसीज वाली चीज अच्छी है, पर उसमें खतरा भी है। देखिए खतरा क्या है, जितना आप लोकल करेंसीज में ट्रेड करोगे उतना डॉलर कमजोर होगा। अभी डॉलर एक ग्लोबल करेंसी तो है। अब लोकल करेंसी क्या फकर भाई, करेंसी का इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी एग्ज़ैक्टली। नोट इट्स बिल्कुल ऐसा ही है, कोई ऐसा ही है। सोने के सिक्के तो दे नहीं रहे हम, बिल्कुल प्रॉमिसरी सही। नोट दे रहे हैं। अब धीरे-धीरे इफ आई मे नॉट साउंड हिस्टेरिकल, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, aren't we going to in a kind of a barter system? We are doing पहले जिस तरह हुआ करता था। barter with promissory notes. पहले कहते थे भाई मैं आपको 100 किलो आलू दूंगा, आप मुझे 15-50 किलो गेहूं देते थे। बिल्कुल। अब मैं क्या करूं, आप मुझे पाकिस्तानी रुपया दे रहे हो, मैं आपको इंडियन रुपया दे रहा हूं। आप मुझे रियाल दे रहे हो, मैं आपको रुपया दे रहा हूं। आप मुझे रशियन करेंसी दे रहे हो, मैं आपको इंडियन रुपया दे रहा हूँ, राइट? आप मुझे युआन दे रहे हो, राइट, मैं आपको रुपया दे रहा हूँ। बट हाँ, अल्टीमेटली युआन, रुपया, पाकिस्तानी रुपए की बात करें, रूबल की बात करें, है तो प्रॉमिसरी नोट्स है। अब एग्ज़ैक्टली। डॉलर में क्या था, डॉलर में एक एक ग्लोबल करेंसी थी जिसकी एक वैल्यू हर कोई मानता था, हुँ, जिसकी हुँ, वैल्यू हर कोई मानता था। अब हुँ। मैं आपसे इतने रुपए लूंगा जितने मैं आपसे जो चीज चाहिए होगी। अब मुझे लगता है लेकिन पाकिस्तान लेकिन में लेकिन सुनील जी, आपको लगता है कि अमेरिका ये चीज़ अलाउ करने देगा? मतलब अगर डॉलर, लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ चलिए ये कम कंट्रीज़ हैं, G20 में तो आपने कहा कि तकरीबन 40 कंट्रीज़ बनते हैं, इसमें चलो 15 से 20 ममालिक बनते हैं। लेकिन अगर एशिया में भी सिर्फ यूज़ अपनी करेंसी में बिज़नेस शुरू हो जाए, तो एक सर बड़ी मार्केट है। मतलब जिस तरह आप लोगों की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, चाइना की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, फिर रशिया की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन, ये भी तकरीबन आधी दुनिया से ज़्यादा पॉपुलेशन तो तो मैं इधर कह रहा रहती है। हूँ ना, देखिए 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, जी, करीब 30-35% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड और 40% के आसपास एग्ज़ैक्टली, ग्लोबल पॉपुलेशन। बिल्कुल, ये कंट्री देखिए हमारी और चाइना की ज्यादा, पाकिस्तान की ज्यादा, पर अगर आप बाकी ईरान वीरान को देखें, ये उज्बेकिस्तान, इनकी बहुत कम कम आबादी, कोई बहुत ज्यादा बिल्कुल आबादी ठीक नहीं। है। अब लेकिन ये 3 तो बड़े ममालिक बनते हैं, 3 इनकी बड़े पॉपुलेशन ममालिक, तो बहुत बड़ी बनती है। अब सऊदी अरब वाले कह रहे भाई हम भी इंटरेस्टेड हैं। अब बहरीन वालों ने भी एक एप्लीकेशन भेजी है जी, जी। कि हमें भी इसमें आना है। अब देखिए यहाँ से आईटी यूट्यूब भी बन रहा है, ऐसे कॉर्ड भी बन रहा है। ये मेरे को क्या लग रहा है ना, पजल बन रहा है, जियो पॉलिटिक्स में पजल बन रहा हुँ, है। इसीलिए मैंने आपको बताया था आइलैंड्स ऑफ पावर बन रहे हैं। अब राइट, यहाँ राइट। क्या है, आइलैंड में जो देखिए, कहीं हम कॉपरेट करते हैं, कहीं हम कम्पीट करते हैं, कहीं हम एडवर्सरीज है। यही हुँ, लोग हर हुँ, कोर में जा जाके एक अलग अलग मोटिव देखिए। अब जी। इंडिया चाइना के साथ एससीओ में बैठा है। अब क्वाड किस लिए बना? क्वाड बना चाइना को रोक। चाइना के खिलाफ बिल्कुल। आईटीयू2 किस लिए बना? आईटीयू2 बना है कहीं ईरान का जो यूएस में जो मिडिल हाँ, ईस्ट में पंगेबाजी करता था उसको कंट्रोल इज़राइल और करना मिडल ईस्ट के साथ। है। इजराइल को स्ट्रेंथन करना, सऊदी अरबिया को स्ट्रेंथन करना है। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? और यूएस और इंडिया आ गए जी आईटीयू2 में। यहाँ क्वाड बनता है चाइना को रोकने के लिए, और यहाँ आप उसी चाइना के साथ बैठे हो। हुँ, यहाँ आप उसी बिल्कुल, चाइना के ऐसा ही साथ है। बैठे हो। तो ये एक जो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ दुनिया में बनती लेकिन नज़र आ रही है। लेकिन सुमित जी, एक चीज़ और है कि मतलब जिस तरीके से चाइना को ये बड़ी बात क्लियर है, मैं और आप भी इसके ऊपर शो कर चुके हैं, बहुत आपके टीवी पे, पाकिस्तानी नेशनल टीवीज़ पे भी इस पे प्रोग्राम्स हो चुके हैं कि क्वाड चाइना को बड़ा मतलब क्लियर पिक्चर है चाइना के सामने कि यार मुझे घेरा है। हुँ। ठीक है? मतलब इन 4 कंट्रीज़ ने, और सारे तकरीबन चारों के चारों बड़े पावरफुल कंट्रीज़ है दुनिया में और लिहाज़ से। तो अब क्या हो सकता है कि मतलब शी जिनपिंग अगर मतलब ये ट्राई कर रहे हो कि हाँ यार, मोदी जी को इस बात पे राज़ी किया जाए कि यार, ये जो आप लोगों ने हमारे खिलाफ कोई ब्लॉग बनाया हुआ है, इसको या तो खत्म किया या कुछ कमज़ोर किया जाए या फिर उस तरह का इंटरेस्ट नहीं लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन हमें नज़र आते हैं कि बने तो होते हैं, लेकिन कोई एक्टिव नहीं होते। तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है? इंडिया ऐसी मतलब वो नहीं करेगा, वो कहेगा यार जाओ, हमने तो बना दिया, बस बना हुआ।
देखिए फ़खर भाई, जो कहते हैं ना कि अगर चाइना के इंटेंशन ठीक होते, क्वाड का कॉन्सेप्ट शिंजो आबे ने हमारे पार्लियामेंट में दिया था इंडियन ओशन में जब सुनामी आई थी, उस ऐसी नेचुरल डिजास्टर्स को जी, बचने के लिए, इनको हैंडल करने के लिए। ये क्वाड की जो आप करंट फॉर्म देख रहे हैं, ये तो तब किसी ने सोचा भी नहीं था। इनफैक्ट क्वाड को बिल्कुल। हकीकत करने में चाइना का यस, सबसे बड़ा हाथ है, यस। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर चाइना है, हुँ, सबसे बड़ा योगदान चाइना ने। अगर चाइना ऐसा नहीं करता, क्वाड हकीकत नहीं बनती। अगर चाइना ऐसा नहीं करता, आईटीयू नहीं बनता। जब चाइना ये ईरान में घुस गया और वहां से वो सऊदी अरबियों को तंग करने लग गया, अरब यूथ हौती रेबल्स को इधर हाँ, उधर, हाँ, हाँ, बिल्कुल, सीरिया यमन के ज़रिए। सीरिया यमन के जरिए सीरिया में घुस गया, सीरिया से वो इसराइल को तंग करने लगा, जॉर्डन को तंग करने लगा, तब आईटीयू बना। देखिए हुँ, यहाँ पे एलिफेंट इन द रूम ना इंडिया है ना पाकिस्तान है, एलिफेंट इन द रूम है चाइना। देखिए आपकी बिल्कुल, हमारी जो भी है दोस्ती है, दुश्मनी है, जो भी है साफ है, खुली है, कोई उसमें इफ बट नहीं है, इसमें दुनिया से कुछ छुपा नहीं है। एग्ज़ैक्टली, ये नहीं कि आप मेरे दोस्त बन रहे हो और शाम को दुश्मन बन रहे हो। एग्ज़ैक्टली। मतलब वो क्या कहते हैं, लाहौर में हम दोस्त हैं, लंदन में हम दुश्मन हैं, और लक्ज़मबर्ग में हम तो भई मतलब तलवारें लेके खड़े हैं, ऐसा तो है सही, नहीं। बिल्कुल वो ठीक, है, बिल्कुल। और वो जगह और समिट को देख के नहीं बदलता। आप देखिए हुँ, इंडिया पाकिस्तान की अगर कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन देखिए, कोई भी देखिए, सबको पता है, डिफाइन है, बाउंड्री है। बट या फकीर भाई, आप चाइना के आस-पास बाउंड्री खींच सकते हैं क्या? नहीं खींच पाओगे। हुँ, चाइना कब, कहाँ, क्या करे, किसका इंटरेस्ट है, अभी देखिए आपके यहाँ फ्लड आया, क्या किया चाइना ने? कुछ नहीं किया। चाहता तो खामोशी है तकरीबन। अब श्रीलंका में कुछ किया? भाई आप तक आप कह रहे थे आयरन क्लैड ब्रदर, मेरे फ्रेंड, जिगरी दोस्त, मेरा भाई, जब भाई मुसीबत में तब तो आप साफ बोलिए, लंगोटिया यार। अलग उठ तब तो साफ बोलिए। अभी आपको एड कौन दे रहा है? एड तो आपको अमेरिका दे रहा है। सबको बिल्कुल। इंडिया से नहीं लेना, कोई बात नहीं। एड तो आपको अमेरिका दे रहा है। अमेरिका और अरबों ने काफ़ी हाँ, किया है और हमारे। अमेरिका कोई खान साहब गाली दे रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत, और पता नहीं क्या-क्या कह रहे हैं। राइट, इम्पोर्टेड अब आपस में हुकूमत। सर हाथ मिला लिया उन्होंने भी, वो अभी मैडम राफेल से मुलाकात की है। कुछ सुनने लगा। हाँ, मगर भाई दुनिया में बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हो रही है। अच्छा, जी, जी। इनमें से आधी कंट्री है जो आधे न्यूक्लियर पावर है, वो भी एससीओ के पार्ट है। पर हुँ, अभी आप देखें, रशिया का थोड़ा बहुत सेटबैक हुआ यूक्रेन में। हुँ, रशिया का सेटबैक यूक्रेन में अगर आप देखें तो क्यों हुआ फकर भाई? आप देखें, जो वेस्ट ने हथियार दिया यूक्रेन को, उस हथियार ने सेटबैक किया है यूक्रेन में रशिया का, ठीक है? किया बिल्कुल, तो बिल्कुल किया। अब पुतिन परेशान है। अब अगर आप देखें तो जी और मोदी जी का बायलैटरल की कोई बात नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है? हुँ, अभी तक आज हम 14 तारीख में बैठे, एजेंडा भी बाहर नहीं है। आपको लगता है इतने हाई हुँ, एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन में ये 2 बिना लीडर, जिनको भाषा भी एक-दूसरे की समझ नहीं आती, बिना एजेंडा के नहीं मिलेंगे। अगर हुँ, एजेंडा हो तो इस पे डेलीगेशन मिलती है, ग्राउंड वर्क तैयार होता, तब 10-15 पॉइंट पे ये बात कर लेते। पर हुँ, ज़ीरो से लेके जो इतनी दूरियां बढ़ गई, ज़ीरो से लेके आना और हाथ मिलाना, मतलब नॉट लिटरली हाथ मिलाना, एक जॉइंट डिक्लेरेशन वगैरह देना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत काम लगता है पीछे। अच्छा, वो काम हुआ नहीं है। और जी, आपको जी, बिल्कुल। एक लास्ट पॉइंट बताऊँ आपको, जी, जी, प्लीज़ सर। अभी अभी रशिया यूक्रेन में आप एक और बात देखेंगे। अब सर्दी आ रही है, ठीक है? अब यूरोप में पड़ रही है ठंड वगैरह, बिजली काटो, पावर काटो, ये काटो, वो काटो, हीट मत चलाओ, ये मत हुँ, चलाओ। हुँ, अब रशिया ने 70% गैस कर दिया कम, यूक्रेन ये हाँ, यूरोप का, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। आज मैं एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा था। आपको पता है गैस आजकल कहाँ कहाँ से आ रहा है? हुँ, बहुत महँगा आ रहा है। पर अमेरिकन कंपनियाँ जो यूरोप में, वो उतना ही गैस अमेरिका से इम्पोर्ट कर रही है। जितना रशिया का हुँ, नलका कट रहा है, उतना अमेरिकन गैस का इम्पोर्ट यूरोपियन यूनियन में बढ़ रहा है। तो यहाँ रशिया तेल से पैसे कमा गया, ठीक है? बिल्कुल जी, हाँ। अमेरिका गैस से पैसे कमा गया। यानी दोनों हाथियों को पैसे फ़ायदा हाथियों को हुआ है। यहाँ पैसे हो रहे हैं। देखिए, नुकसान जो है वो घास का हुआ है। अब ये जो ईरान था, ईरान को तो चाइना ने गोली दी थी, मैं तुमसे तेल ले रहा हूँ। अगर तुमसे तेल ले रहा था तो वो फिर रशिया से तेल क्यों ले रहा? तुमने हाँ, $500 बिलियन का एग्रीमेंट कर रखा है 10 साल का, तो लो ना उनसे हाँ। तेल। ईरानी तो तेल देने को तैयार है आपको। नहीं गैस दे भी रहे उनके हो, पास सारा है। सब कुछ है, नहीं दे रहे हो ना हाँ, उनको सब तेल। कुछ है। बिल्कुल, और अब बिल्कुल। उनको बुला भी रहे हो यहाँ पे। अब ईरान को यहाँ बुलाने का मतलब क्या कि ईरान को बोलो भाई तेल ले लो, भाई तेल ले लो। अब देखिए अच्छा, यहाँ बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें चल रही है फ़खर भाई। अच्छा सुमित जी, एक यानी एक तो ये चीज़ तकरीबन ऐसा लग रहा है, कन्फर्म हो रही है कि मोदी जी की कोई ख़ास मतलब शी जिनपिंग से कोई ख़ास वो नहीं होगा। मतलब ठीक है, हेलो हाय हो सकती है, जी, बट बाकी कोई जो साइड लाइन पे वन ऑन वन मुलाकात होती है, वो लगता है अब ऐसे है कि कोई मतलब एंड हो रही है चीज़ें, तो वो शायद ना ही हो, ठीक है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से कोई हो सकती है, मतलब ठीक है, ट्वीट-श्वीट भी दोनों करते हैं, एक-दूसरे का शुक्रिया भी अदा करते रहते हैं। डायरेक्टली हालाँकि दोनों की अभी तक बात नहीं हुई पिछले 4-5 महीनों में। मुझे जो लगता है फ़खर भाई, देखिए बायलैटरल होने का चांस कम है। देखिए क्योंकि एससीओ पे अगर आप देखें, एससीओ पे पूरे वेस्ट की नज़र है। एससीओ पे अमेरिका की नज़र है।
एससीओ पे यूरोपियन यूनियन की नजर है, एससीओ पे आधी दुनिया जो एससीओ में नहीं है उन सबकी नजर है। बिल्कुल। और एससीओ में एक ऐसा खिलाड़ी है जो हर फोरम का मेंबर है, वो है हम। तो हम पे तो हर हुँ, एक की नजर है। ठीक। तो अब हमें जो कदम भी उठाना, फूक के उठाना, देख के उठाना, समझ के उठाना और जान और मान के उठाना, हर चीज का प्रोस कौन देगा। तो मेरा जो अनुमान है, मेरा जो जी, एनालिसिस है, जी। जो मेरा माय गेस इज दैट अगर शहबाज शरीफ से होगा तो एक आध हाथ मिल जाएगा, एक आध फोटो खींच जाएगी, बस इतना होगा। पर बायलैटरल मीटिंग वगैरह होने की संभावना नहीं है, क्योंकि एजेंडा नहीं दिख रहा हमें। ओके, देखिए एजेंडा हमें कहीं नहीं दिख रहा, ना चाइना के साथ दिख रहा, ना पाकिस्तान के साथ दिख रहा। ठीक पुतिन है। के साथ एक बायलैटरल मीटिंग हो सकती है, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। बट जी, रशिया और इंडिया के इतने आपस में चीजें चलती रहती, तो काफी एक कॉमन 10-15 मसले ऐसे होंगे जिन पे बैठ के बात हो सकती है। बट हुँ, अगर आप यही चीज पाकिस्तान के साथ करना चाहें, आपको चाइना को देखना पड़ेगा, फिर आपको अमेरिकन एंगल देखना पड़ेगा, आपको यूरोपियन एंगल, यूनियन का एंगल देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाइना से मिलोगे तो आप दुनिया के सब एंगल देखोगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन एंड इंक्लूडिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जी। इंक्लूडिंग अफगानिस्तान आपको बैन करना पड़ेगा। तो अफगानी इसको कैसे देख रहे हैं तालिबान? तालिबान को तो आपने बुलाया हुँ, नहीं है। बिल्कुल, तालिबान की बात करोगे, अफगानिस्तान की बात करोगे, पर उनको बुलाया नहीं है। अब ईरान राइट। को आपने बेचारे को बुला लिया, भाई तेल बेचने की कोशिश करो। अब ईरान आ रहा है तो सऊदियों ने एप्लीकेशन मार दी। सऊदी कह रहे हम भी आएंगे, हुँ, तो सऊदियों को देखते थे बहरीन कह रहे यार यही तेल वेल ना बेचते तो हम भी जाएंगे। बहरीन ने हुँ। भी लाइन देखिए यहाँ, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज हो रही है। लेकिन सुमित भाई एक चीज़ मुझे जो मतलब जिस चीज़ का मुझे अफ़सोस होता है वो ये है कि जी20 हो, जी7 वाले हों, आपस में बड़े मतलब उनकी सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, वो मतलब बैठते भी हैं। हमने अभी जी7 में ग़ालिबन बाली में जब समिट हुआ उसका और जहाँ पे एक-दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाया उसके रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने एससीओ का फॉरेन मिनिस्टर्स मीट, हाँ जी। एग्ज़ैक्टली ठीक है। हाँ, अब वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली लेकिन उनकी समिट सर हुई। हम क्यों नहीं करते? हम मतलब हमेशा यही देखते रहते हैं कि जी अमेरिका किससे खुश होगा, किससे नाराज़ होगा, यूरोप किससे खुश होगा, किससे नाराज़ होगा, बाकी बड़े सर वो अपने मफादात को, अपने इंटरेस्ट को तो देखते हैं। वो आपके साथ हो, मेरे साथ हो, चीन के साथ हो, रशिया के साथ हो या अरबों के साथ हो। ये मेरा ख़्याल हम एशियन ही है जो हमें ये होता है कि हमने अपने इंटरेस्ट को इतना वो नहीं करना, ठीक है, हमने इन चीज़ों को देखना है। आप लोगों का फिर मैं ख़ैर उसको वो बल्कि मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ, बल्कि बहुत सारे लोग उस चीज़ की तारीफ़ करते हैं कि बेहतर नेगोशिएट करते हैं अब चीज़ें। लेकिन ओवरऑल हम सर नहीं करते, क्या वजह है? देखिए फ़खर भाई, देखिए पाकिस्तान में ना एक फॉरेन पॉलिसी में एक रिजिडिटी है। मतलब एक पिछले 70 साल से 75 कुछ नहीं बदला। कोई भी आए, कोई भी जाए, वो हुकूमत में आने से पहले कुछ कहे, हुकूमत के आने के बाद कुछ कहता। आज खान बिल्कुल। साहब कसीदे पढ़ते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बाद। जब वो हाँ, 4 बिल्कुल। साल 4 साल सत्ता में थे, तब तो उन्होंने ऐसी कोई पहल नहीं की, तब उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर फिर बैठेंगे कभी, तो फिर वही करेंगे। अब देखिए ठीक। शरीफ साहब से एक उम्मीद थी कि भाई पहले ये करेंगे, बट शरीफ साहब आए, फिर वही बात, फिर वही चीज़ें होती है। अब हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी विद टाइम इवॉल्व हुई है। हमारी फॉरेन पॉलिसी फ्लेक्सिबल है। और हमारी फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा क्या फ़खर भाई? इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। चाहे हमें हुँ, चाइना से हाथ मिलाना पड़े, अगर हमारा फ़ायदा होगा बात मिलाएँगे। रशिया से बात करनी पड़े, अमेरिका से बात करनी पड़े, किसी और से बात करनी पड़ेगी। अगर हमारी कंट्री के इंटरेस्ट में होगा, हमारे लोगों के इंटरेस्ट में होगा, हम करेंगे। हम उसमें ईगो नहीं लाते। हम उसमें मतलब वो पर्सनैलिटी नहीं लाते, नहीं यार इससे बात नहीं करनी, यार इससे हम बात नहीं करेंगे। देखिए आप आज एक ट्रेड मिनिस्टर बनाते हो, कल कहते हो कि इट्स नॉट द टाइम टू टॉक टू इंडिया। और फिर ट्रेड मिनिस्टर बनाया क्यों इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए? ये एक हुँ। डुप्लीकेट हिपोक्रेसी है पॉलिसी में। जी, या जी। तो आप एक बनाओ, या तो आप बोलो ठीक है यार कि हमें इंडिया के साथ एक डॉक्यूमेंट भी आया था, 100 साल इंडिया के साथ पीस चाहिए। वो डॉक्यूमेंट कहाँ गया कुछ नहीं पता, गया वो जी, गायब हो गया वो। जी। तो ये जो एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है पॉलिसी में, ये जो रिजिड पॉलिसी है, यहाँ प्रॉब्लम है। ये जो आप एक अपना जो एक प्रॉक्सी वॉर या जो भी टेररिस्ट वगैरह जो भी चलाते हैं वो चला रहे हैं। जैसे मैं आपको एक मैं बता दूं, एफएटीएफ वाले आ रहे हैं, आने वाले होंगे। तो देखिए दिक्कत तो है पाकिस्तान में, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। हुँ, आपने अभी तालिबानों के साथ बोल दिया जी, हमने आपको तालिबान हैज बीन लिबरेट, अफगानिस्तान हैज बीन लिबरेटेड, आपके ऐसा है कि चीज के कहवा वहवा पिया। अब आपने तहरीक तालिबान के साथ ट्रूस किया, आज दोनों के साथ लड़ाई हो गई है। हुँ। दोनों के साथ लड़ाई होगी ना, बिकॉज एक कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसी में। अगर आपको लगता था यार इंडिया से दोस्ती करनी है फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो करनी चाहिए थी। अगर जी, आपको लगता है अमेरिका से दोस्ती करनी तो करनी चाहिए। अगर आपको लगता है चाइना से दोस्ती नहीं करनी चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो ना करें। पर आपकी फॉरेन पॉलिसी किससे चलती है? अच्छा इंडिया की चाइना से नहीं बनती तो हम चाइना से दोस्ती कर लेते हैं, इंडिया की चाइना से ठीक है, नहीं बनती तो हम चाइना से दोस्ती कर लेते हैं। सही। अब आपकी पॉलिसी एक कैंप में जाती है। अगर आपने अमेरिका को पकड़ लिया, अमेरिका को ही पकड़ लिया। आपने चीन को पकड़ लिया, चीन को ही पकड़ लिया।
अपने हम्म। बीच में रशिया को अगर पकड़ा तो एक साइड पे चले जाते हैं। एक साइड। अच्छा, सुमित जी, एक लास्ट क्वेश्चन, और वो ये है कि मतलब जिस तरह अफ़गानिस्तान है, एक हुकूमत बनी, वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा हो गया। दूसरी तरफ सर ईरान है, ईरान में तो चले बाकी स्टेबिलिटी हम कहेंगे है, लेकिन जो सैंक्शंस हैं उनके ऊपर, उसकी वजह से एक बड़ी मतलब क्राइसिस से गुज़र रहा है, लेकिन हालाँकि इतने बड़े नेचुरल रिसोर्सेज़ रखता है, ऑयल एंड गैस, जो इस वक़्त शायद मेरे ख़्याल में सबकी ज़रूरत है, बिल्कुल। इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन और पता नहीं कहाँ-कहाँ अमेरिका और यूरोप। सर, क्या हो सकता है वहाँ पे? कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि हमें नज़र आएगा कि हाँ यार ठीक है, रशिया के पास तेल और गैस है, ईरान के पास है, तो इससे ये जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जो आप लोगों के पास भी न मतलब ये एनर्जी की क्राइसिस, यकीनन बड़ा मुल्क है, चाहिए एनर्जी आपको, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। पाकिस्तान और क्राइसिस में है, जिसकी वजह से एनर्जी का बिल हमारा इतना ज़्यादा है कि हमारी चीखें निकली हुई है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि ईरान के साथ कोई ऐसी बात हो जाए और सब सब इस बात पे मुत्तफ़िक हो कि हाँ यार, पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर लगता है, ईरान के साथ आप लोग का हिंदुस्तान भी मतलब बाय जो सी जो है वो चीज़ें लेके जा सकता है, आ सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ हमें नज़र आ सकती है इस समिट के बाद? देखिए फखर भाई, अगर आप देखिए, अगर हम आईएनएस देखें, उसके 2 पो मतलब रेल भी है उसमें, रोड भी है, और 2 पोर्ट रशिया के, 2 पोर्ट ईरान के, तो जी, कार्गो आने लगा। तो हमने अपनी कवायद जो है, हमने अपना जो पहल है वो तो कर ली। जी। रशिया से तेल ले, रशिया नंबर 3 ऑयल सप्लायर हो गया, कोयल नंबर 3 हो गया। ईरान के साथ सैंक्शन वैंक्शन का चक्कर है। बट दिक्कत है, अब आप देखिए, जो ईरान की पाइपलाइन आपके बॉर्डर पे आके रुकी है, आपको पता है। आपके बॉर्डर सही है। आप आने नहीं दे रहे, उसके पीछे तो वो लोग देख रहे थे, वो टमाटर फेंक रहे थे, कह रहे शिया टमाटर, इनको फेंक दो। तो अगर ये देखिए, अगर हम रिलीजन को और अगर हम ये बाकी मसलों को ट्रेड से अलग रखें, अगर आपके यहाँ पाइपलाइन आ गई होती, तो हो सकता है आने वाले टाइम में उसमें रशियन गैस भी आता, ईरान से भी गैस आता, तो कतार का धंधा नहीं चलता। अभी हमारे पास सबसे ज्यादा गैस कहाँ से आ रही है? कतार से आ रही है। बिल्कुल। तो ये तो कहीं कमी हमारे यहाँ है ना। देखिए, अगर ईरान की पाइपलाइन आपके थ्रू आती, पहले एक बार बात हुई थी पाइपलाइन की, आप गारंटी दे, पाकिस्तान गारंटी दे, रशिया पाइपलाइन डालने को तैयार है। अगर ईरान की भी गैस आती, रशिया की भी गैस आती, हमारी डिपेंडेंस कतर पे नहीं होती। जो पैसा कतर को जाता, उसका कुछ हिस्सा ईरान या रशिया को भी तो जा सकता था। पर जब भाई वो पाइपलाइन बनी नहीं, वो चीज बैठी नहीं, हम उन्हीं मसलों में फंसे रहे, राइट। अभी ईरान की इन्फ्लेशन देखिए 54% है, बिल्कुल है। 54% है। कोई वो तो आबादी कम है वहां की, तो वहां मतलब चीजें फटने को नहीं आ रही। पर मैं आप सोच सकते हो 54% इन्फ्लेशन क्या होती है। तो सर, आपसे तबाही है, मैं कहता हूँ हमारे इस वक़्त 42 है, और आप यकीन करें कि आईएमएफ की रिपोर्ट आई है कि राइट्स हो सकते हैं इसकी वजह से। मैं लोग वही इतने कह तंग हुए हैं। अब गरीब आदमी वहां क्या करे? वो तो उनकी आबादी कम है, आपकी आबादी ज्यादा, तो इसलिए आपको दिख रहा है। बिल्कुल। उनकी आबादी कम है, वहां इतना नहीं दिख रहा। पर फखर भाई, कब तक? एक दिन वहां भी इफेक्ट दिखेगा। हाँ, बिल्कुल। आप में एक एडवांटेज है, आपकी आबादी कल को, एक कहते हैं ना, माइक्रो जीडीपी, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके एक बड़ा जीडीपी खड़ा कर सकते हैं। उनके पास तो आबादी भी नहीं है, आबादी उनके है। पास तो आबादी भी नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर हम ये मजहब को ट्रेड से अलग रखें, ये अपने मसलों को ट्रेड से अलग रखें, और एक फाइनाइट फॉरेन पॉलिसी हो। अगर एक फाइनाइट फॉरेन पॉलिसी, ठीक है यार, अगर मेरी जरूरत है, मुझे अपने लोगों के लिए, मुझे इंडिया से सब्जी लेनी है, फ्रूट लेना है, खाद लेना, पानी लेना, जो भी लेना है, ये भी पाकिस्तान के लोगों की जरूरत है। बाकी गया इधर उधर, लेट एवरीथिंग गो टू हेल। अभी मुझे लोगों का फायदा देखना है। बेशक। ये सब बिल्कुल। चीजें बदल जाएंगी। बट ज़बरदस्त। मेरा ईगो, मेरा फेस, मेरा अहम, वो इम्पोर्टेंट है। लोग घास खाएं, लोग को खाना ना बिल्कुल। मिले, आटा ना मिले, 1000 रुपए किलो आटा हो जाए, गरीब आदमी भूखा मर जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अब आप देखिए, यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी में कमी आती है, यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी में दिक्कत आती है। अगर आप देखिए, अगर अगर देखिए, हमारे ईरान से अच्छे संबंध है, रुपी ट्रेड भी हमने उनके साथ किया। बट अगर ईरान भी अपना थोड़ा रुख नरम कर ले, थोड़ा ये सऊदी अरब वगैरह इधर उधर वो पंगे काटना छोड़ दे, थोड़ा बिल्कुल ठीक अमेरिका कह में रहे हैं। पंगे काटने छोड़ सही दे, कह रहे हैं। देखिए मेरे लोग के लिए क्या अच्छा, मेरे लोग के लिए अच्छा बहबूदी। बहबूदी के लिए मैं थोड़ा ये सऊदी अरब, ये यमन वमन इधर उधर हाथ पैर ना मारो, थोड़ा ये अमेरिकनों को तंग ना करूं, आपकी गाड़ी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ईरान बिल्कुल की ठीक गाड़ी है। चल रही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने अपनी गाड़ी खुद रोकी है ना। लेकिन सर वहाँ भी तो अमेरिकन एजेंडा ही दिखता है ना, अमेरिकन इज़राइल के ऊपर ही तो मतलब आई एम रियली सॉरी टू से दिस, लेकिन वहाँ पे भी सर यही चीज़ तो वो बेच रहा है। जब से वो मतलब ख़मैनी दौर जिसको हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहा जाता है 70s से, तो यही चीज़ बेची जाती है कि हम ये कर लेंगे, हालाँकि सर कर कुछ भी नहीं सकते। सर, इस चीज को लेते लेते आप 1972 के ईरान के फोटो देखिए, यस। और आप 2022 के ईरान के फोटो देखिए, आपको लगेगा 50 साल पीछे चले गए। बिल्कुल जबकि सही। 50 साल टाइम आ गया है, तो ईरान हैज लॉस्ट इन माय ओपिनियन मोर देन 100 इयर्स।
100 साल ईरान ने लॉन्च किया, हम्म, 72 का ईरान देखिए, 22 का ईरान देखिए, बेशक और बिल्कुल ठीक। 50 साल में आज वो कहाँ होता ईरान। एग्जैक्टली बट एग्जैक्टली बिल्कुल सही। वो जब यही चीजों का एजेंडा चला के बेचना, अगर दुनिया में एक ही चीज हो जाए, माई कंट्रीज इंटरेस्ट, माई पीपल्स इंटरेस्ट फर्स्ट, दुनिया में हम्म, दिक्कतें बहुत खत्म हम्म, होती। बेशक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ये हम सही। ये हम करने को तैयार नहीं है, दिक्कत वहां की। एब्सोल्युटली राइट। जब तक हम ये चीज़ें साइड पे नहीं रखेंगे कि भई रिलिजन आपका एक पर्सनल मामला है, आप जो मर्ज़ी रिलिजन फ़ॉलो करते हैं वो करें आप, लेकिन कारोबार, दुनिया का सिस्टम और आप अपनी मर्ज़ी किसी पे इम्पोज़ नहीं कर सकते कि भई अगर आप मुस्लिम हैं तो पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए, आप हिंदू हैं तो पूरी दुनिया हिंदू हो जाए, आप क्रिश्चियन हैं तो पूरी दुनिया क्रिश्चियन हो जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। कुदरत ने जो ये निज़ाम बनाया हुआ है, उसको सबको इस चलने तरीके दीजिए। से तो शायद ये खूबसूरत बनाने के लिए दुनिया को किया गया होगा, मेरा ज़ाती ये एनालिसिस है। फकर जी, भाई, डाइवर्सिटी आप देखिए, एक चीज आप सऊदी अरबिया से सीखिए। सऊदी अरबिया सबसे बिजनेस करता है, तेल वो हर एक को बेचता है। बिल्कुल ठीक मानते हैं ना बात, मुसलमान को एक नहीं है। बिल्कुल सर, और हर किस्म के लोग वहाँ पे जॉब के लिए आते हैं। और इस्लाम की शुरुआत भी सऊदी अरबिया से हुई थी। सर हम मतलब मदीना सजदा वहां पे, रेज़ उसके सामने खाना काबा वहीं पे है, तो मक्का मतलब मदीना वहां मुसलमानों के पे है, लिए मक्का मदीना वो वहां पे है। सर वो इज़राइल के साथ भी ताल्लुकात बना रहे हैं। ज्यूज़ जो है वहाँ पे मतलब अमेरिकन ज्यूज़ उनके साथ उनकी मतलब सारी कंपनीज़ हाँ, सऊदी अरामको अरेबिया में सर काम करती है। उनके अरामको में तेल 50% शेयर है अमेरिकन का लगभग लगभग। बिल्कुल ये ठीक, देखिए बिल्कुल सबसे ठीक। बड़ी कंपनी। लेकिन अब तो ज़्यादा मज़ीद मॉडर्निज़्म की तरफ जा रहा है और मेरे ख़्याल में ये इट्स अ गुड साइन और शायद हमें भी कुछ सबक मिल जाए इससे क्योंकि अब वहाँ से जो फंडिंग-वंडिंग आती थी यहाँ पे कुछ लोगों को और उनकी दुकानें चला करती थी, तब उन्होंने कह दिया कि भई बस हम और आपको पैसे इस चीज़ों के लिए नहीं देंगे और उसकी मुझे एटलीस्ट खुशी हो रही है। अब वो कहते हैं आप जाने और आपके ये लोग जाने जो आप लोगों ने नर्सरीज़ ग्रो की है। तो अब देखते हैं कि अब उसका क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं लेकिन क्योंकि एक टॉपिक था हमारा उसके ऊपर हमने डिस्कशन की। मसूद अज़हर है और अफ़गानिस्तान है और सऊदी अरेबिया के अंदर जो चेंजेज़ हुए उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर या बाकी रीजन के ऊपर क्या है, इस पे किसी और टाइम सुमित जी से होपफुली बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। मिलेंगे किसी और डिबेट में, तब तक के लिए टेक केयर बाय। थैंक यू फकर भाई। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।